देख लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूँ इंड्यूसमेंट के बारे में, मतलब आईडीएम के बारे में, जिसको अपन एक तरह से लिक्विडिटी भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत जरूरी चीज है स्ट्रक्चर मार्किंग करने के अंदर। काफी लोगों को दिक्कत आती है आईडीएम को फाइंड आउट करने में। आज मैं आपको बिल्कुल जाके डीप में, एकदम डीप में जाके मैं आपको हर एक पर्सपेक्ट से आईडीएम को बताने वाला हूँ और उसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। ठीक है, चलते हैं आईडीएम के कंसेप्ट के ऊपर। देखो, आईडीएम का जो मेन मकसद है वो क्या है। आईडीएम का मेन मकसद है कि लिक्विडिटी बनाना। ठीक है, लिक्विडिटी बनाने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे मार्केट में अच्छा मूव देना एक तरफ। ठीक है, जो कि डाउन साइड भी हो सकता है, जो कि अप साइड भी हो सकता है। अब आईडीएम होता क्या है, देखो आईडीएम कैसे बनता है। सपोज करो प्राइस क्या कर रही है, प्राइस को जाना है ऊपर, प्राइस को जाना है ऊपर। तो प्राइस कैसे जाएगी, प्राइस बॉस करेगी। अब बॉस करने के बाद में फिर एक पुल बैक बनाएगी, फिर एक पुल बैक बनाने के बाद में, और फिर ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बना देती है कई बार। ठीक है, और फिर ऐसे जाके और यहाँ पे नीचे आ जाती है एकदम से। ठीक है, अब आप बोलो कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, और फिर जाके मार्केट क्या करता है, फिर से नया मूव दे देता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, सपोज करो प्राइस ने यहाँ पे बॉस कर दिया था, प्राइस ने यहाँ पे बॉस कर दिया था, ये अपना क्या है बॉस। उसके बाद में प्राइस अब एक पुल बैक मारता है, मतलब ये हाई बन गया, बॉस के बाद में ये हाई, अब ये पुल बैक बन रहा है। तो क्या आपको क्या पता कि ये पुल बैक यही पुल बैक है या ये वाला पुल बैक ही है। ठीक है, आपको कैसे कंफर्म हुआ, तो कंफर्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो एक हाई पॉइंट बना है ये वाला, इस लैग में जो हाई पॉइंट अपने ये वाला, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाए, एक कैंडल यहाँ पे रह क्या कर जाए, क्लोजिंग दे दे। यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग दे दे। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल ऐसे क्लोजिंग दे दे। अब एक कैंडल क्लोज कर जाएगी, उसके बाद में अपना जो ये पुल बैक होगा, ये जो लो बना है ये कंफर्म होगा। अब आप बोलो कि भाई ये वाला तो लो ही है, तो आप इसको ढंग से देखो। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो इतना बड़ा ये पूरा ये दिख रहा है ना आपको, एक लेग, सिंगल लेग यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसके बीच में बन रहा है। ठीक है, हालांकि ये पुल बैक है, लेकिन ये आपका माइनर पुल बैक है। ठीक है, और माइनर पुल बैक की वजह से ये आप क्या होता है, यहाँ पे ट्रैप होते हैं। क्यों, क्योंकि आप इस पुल बैक को क्या मान लेते हो, आईडीएम। अब सपोज करो इसने यहाँ पे किसी ने इसको क्या मान लिया, आईडीएम मान लिया। ठीक है, और आईडीएम मारने की वजह से यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, आईडीएम के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे जिसने ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनाई होगी उसका स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया। अब आप बोलोगे भाई ये तो क्या एसएमसी तो काम ही नहीं करती। तो आप काम कैसे करेगी, आपने जो ये आईडीएम लिया है वो इंटरनल आईडीएम ले लिया, मतलब उसको माइनर आईडीएम भी बोलते हैं। तो आपने क्या कर लिया है, माइनर आईडीएम को चूज कर लिया है। ठीक है, एक्चुअल जो आईडीएम वो अपना कहाँ पे है, यहाँ पे आके ये अपना एक्चुअल आईडीएम, ये अपना एक्चुअल आईडीएम है। और यहाँ पे आईडीएम हुआ, अब आईडीएम के नीचे ये पहला ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो प्राइस ने क्या करा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करा। ठीक है, और आपको यहाँ पे एंट्री दे दी और यहाँ पे जाके मार्केट ने बॉस कर दिया। ये एक थोड़ा एक जो पॉइंट है ना, ये मेजर पॉइंट है। कुछ इस टाइप से मार्केट क्या करता है, मूव करता है। अब इसमें काफी ज्यादा चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, ये सिंपल मैंने आपको एक डायग्राम की मदद से बताया कि आईडीएम कैसे आपको एक ट्रैप होने से बचाता है, और फिर उसके बाद में परफेक्ट जो आपको एंट्री चाहिए होती है, वहां पे मार्केट आपको पॉइंट देता है और साथ में आप वहां पे एंट्री बनाओगे उस ऑर्डर फ्लो के ऊपर, एफवीजी के ऊपर या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। वहां से आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। ठीक है, तो ये एक आईडीएम का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे आपको आईडीएम को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, एसएमसी के अंदर, एसएमसी में क्या, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको स्ट्रक्चर मार्किंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर मार्किंग से आपको पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। काफी लोग क्या है कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं आपके लिए बैंक निफ्टी का यहाँ पे क्या लेके आया हूँ, चार्ट लेके आया हूं, ताकि आपको इसको इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं आए। अब आप देखोगे यहाँ पे मार्केट कितना ज्यादा अप मूव है। अब आप देखोगे यार स्ट्रक्चर मार्किंग कहाँ से करूंगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मार्किंग करने के लिए आपको एक चाहिए डीप पुल बैक। डीप पुल बैक जहाँ पे भी आया वहां के लो से आप स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी डीप पुल बैक आया था, यहाँ पे भी आया था। ठीक है, और यहाँ पे भी आया था। मैं इसके जो प्रीमियम का मेरे पास वर्जन नहीं है, मैं एक फ्री चार्ट यूज कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से लिखे जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा डीप एक बिल्कुल पुल बैक आया था, यहाँ से मैं आपको एक मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे काफी कुछ एग्जाम्पल पे मैं देखने को दिखाऊंगा।
ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई आपको स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू कहाँ से करनी है और उसके तरीके से आप आईडीएम को कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अपन लाइव चल समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यू फॉल कर रहा है। ठीक है, मार्केट में सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या बना है? यहाँ पे आने के बाद सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा बना है? अपना ये वाला सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। अब मार्केट में अपन पीछे जाएंगे, पहले पीछे का अपन एक बार एक जो अपना स्ट्रक्चर है ना वो मार्क करेंगे ताकि अपन चौक को फाइंड आउट कर सके। भाई जब भी आपको स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करनी होती है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है? चौक को फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, जिसके बाद ही आप क्या कर सकते हो? स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू कर सकते हो। देखो कुछ लोग ये सोचेंगे भाई स्ट्रक्चर मार्किंग कहाँ से आ गया, हम तो आईडीएम सीखने आए थे। तो भाई आईडीएम का कंसेप्ट स्ट्रक्चर मार्किंग के अंदर ही आएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर मार्किंग सीखनी पड़ेगी पहले, ठीक है, तभी आप आईडीएम को मार्क करना सीखोगे इसके अंदर। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये। ठीक है, अब सबसे लोवेस्ट पॉइंट के बाद अपन को देखना है कि भाई ये वाला हाई कंफर्म हुआ है या ये वाला हाई कंफर्म हुआ है। अब ये हाई क्या है? ये पुल बैक है। और डाउन साइड में अपन जो सेलिंग आएगी, सेलिंग के बाद में जो लास्ट बाइंग आती है, लास्ट बाइंग आती है वो क्या होता है? अपना पुल बैक होता है। ठीक है, अब इसमें सेम चीज हो रही है। मार्केट क्या कर रहा है? फॉल तो कर रहा है। ठीक है, अब फॉल करने के बाद में ये हाई बनाता है पहला। ठीक है, अब ये हाई बनाने के बाद में फिर एक लो बनाता है और फिर एक हाई बनाता है, अब फिर एक ये लो बना देता है। अभी मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, एक ये वाला पार्ट, ये क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बाइंग आई है, ठीक है, उसके अंदर आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो एक पुल बैक बना हुआ है ये इसके अंदर बना हुआ है, इनसाइड बना हुआ है। ठीक है, तो अपना मेजर पुल बैक कौन सा हुआ? अपना मेजर पुल बैक कहाँ से हुआ? ये वाला। प्राइस यहाँ से फॉल करती है, फिर एक हाई बनाती है और फिर एक ये लो बनाती है। अपना ये हुआ एक मेजर पुल बैक। ठीक है, अपन को ये माइनर वाले पे नहीं जाना है क्योंकि प्राइस काम करती है मेजर वाले के ऊपर। अब आपको इसमें कुछ चीजें और समझानी पड़ेगी ताकि आप आईडीएम को परफेक्ट तरीके से फाइंड आउट कर सको। सबसे पहली चीज, ये जब ये पुल बैक बन रहा है तो ये पुल बैक कंफर्म कैसे हुआ, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे हाई पॉइंट आपने ले लिया। ठीक है, सबसे हाई पॉइंट लेने के बाद में आपको अपनी प्रीवियस कैंडल को देखना है। ठीक है, ये प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको ये कैंडल ब्रेक करे। इसकी चाहे बॉडी हो या चाहे इसे विक हो। ठीक है, चाहे इसे बॉडी हो चाहे इसे विक हो, अपने को उससे मतलब नहीं है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद में ये तो ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे तो समझ लो ये हाई बन गया। अब ये इसको कंफर्म करने के लिए अपन को क्या चाहिए? इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। इसके नीचे तो ये सेलिंग आई थी ना, सेलिंग के बाद में लास्ट बाइंग आई थी, क्योंकि ये क्या है? पुल बैक बनाने के लिए जा रहा है, तो अपन को इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। अब आप देखोगे इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, नहीं दी ना, तो अपन क्या करेंगे? इसको शिफ्ट करेंगे। अब तो अपन को अब इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग कहाँ मिली है? यहाँ पे जाके मिली है। और जब इस कैंडल के नीचे मतलब कि जो ये लो बना था, सबसे लो पार्ट बना था अभी तक का, यहाँ तक का चार्ट का, उसके नीचे जब अभी क्लोजिंग मिल गई है, तब अपना ये वाला पुल बैक क्या हुआ है? कंफर्म हुआ है। ये पुल बैक अपना कंफर्म हुआ है। ठीक है, अभी मैं हायर लो की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ पुल बैक की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपना ये वाला जो हाई है ये पुल बैक के हिसाब से कंफर्म हुआ है। ठीक है, अब सपोज करो ये कैंडल थी, ये कैंडल का हाई कुछ इस टाइप का होता, ये कैंडल का हाई कुछ इस टाइप का होता, तो अब आप इसको क्या मानते? ये हाई नहीं है अब अपने पास में, ये हाई नहीं माना जाएगा। अब कौन सा हाई होगा? ये वाला हाई होगा। ठीक है, अब जब ये हाई बन रहा है तो अपन प्रीवियस कैंडल पे जाएंगे। अब तो इस कैंडल में आप देख रहे हो, इसने इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल का हाई जो है वो ले लिया है। ठीक है, विक बने बॉडी बने कोई मतलब नहीं है, तो अपने लिए ये वाला हाई है। अब ये वाला हाई कंफर्म करने के लिए सेम इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, तो क्लोजिंग मिल चुकी है। अगर क्लोजिंग मिल गई है तो अपन इस वाले पुल बैक को यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। समझ रहे हो? अगर सपोज करो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलती, सिर्फ विक की विक बनती जाती, तो अपन इसको छोड़ देते, अपन चलते ऊपर वाले के ऊपर, अपन नेक्स्ट वाले पे चलते। ठीक है, वहां पे देखते अपन, तो वहां से लेकर यहाँ तक का सिंगल पुल बैक अपने लिए वो काउंट माना जाता। अब सपोज करो यहाँ पे भी एक दिक्कत है, यहाँ पे सपोज करो ऐसे बन जाए कुछ, ये कैंडल थी और इसकी ये विक बन जाए। अब आप बोलोगे भाई अब ये क्या चीज हो गई? ये सारा क्या बन गया? ये एक दो तीन कैंडल क्या बन गई? इनसाइड बार बन गई। ये क्या बन गई? इनसाइड बार। ठीक है, तो अब इनसाइड बार बन चुकी तो अपन को इससे मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ मदर बॉडी से मतलब है। ये मदर बॉडी क्या होगा? ये प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस कैंडल कहाँ पे है? बहुत नीचे है।
कोई मतलब नहीं है अपन को इसका हाई देखना है। इसका हाई ब्रेक हो गया है। इसका हाई ब्रेक होने के बाद में इस पूरी जगह में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। हाईएस्ट पॉइंट देखना है अपन को। अब ये हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म कब होगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी। ठीक है। तो अपन को क्या दो चीज देखनी है, एक तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करे, और दूसरा दूसरा जब ये कैंडल इन जब इसमें सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो भी होगा उसके नीचे प्राइस अभी हाई बनाने के बाद में नीचे आती जाए, उसके बाद भी उसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए। जैसे आप बॉस कैसे कंफर्म करते हो, बॉस को कंफर्म करने के लिए उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए होती है ना, सेम कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है। बॉस को कंफर्म करने के लिए उसके नीचे क्लोज उसके ऊपर क्लोजिंग देखते हो ना आप, भाई उससे क्या होता है, अपना ये लो कंफर्म होता है। ठीक है। तो वही कंसेप्ट सेम इसमें है पुल बैक के अंदर। पुल बैक में आपको हमेशा क्लोजिंग देखनी पड़ती है, साथ ही साथ में जो प्रीवियस कैंडल की जो हाई है वो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, काफी ज्यादा दिक्कत करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आईडीएम को कैसे आप कंसिडर करने वाले हो। तो इस केस में अपना आईडीएम कौन सा है, ये वाला आईडीएम है। ये अपना यहाँ पे आईडीएम हो गया। ठीक है। अब ये इस पर हटा देते हैं एक बार अपन। अब उसके बाद में अपन को एक स्ट्रक्चर और चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि ये आईडीएम हुआ है। अब आईडीएम से क्या होता है, अपना लो कंफर्म होता है। ठीक है। यहाँ पे लो कंफर्म होता है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है। अब लो तो कंफर्म हो गया, लेकिन लो यहाँ पे ये था, लेकिन ये तो स्वीप हो गया था यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन को इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अपने स्ट्रक्चर मार्किंग पे जा रहे हैं, क्योंकि अपना बॉस यहाँ पे होगा तो मार्केट जैसे रिवर्स हो गया ना। अब हमको चौक फाइंड करना है। अब अपन आईडीएम के बाद में एक और आईडीएम देखेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, एक तरह का ये बॉस ही है, दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं, समझ लो अपन इस हाई पे गए। इस हाई पे आने के बाद अपन पीछे जाके देखते हैं कि पुल बैक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। अपन पुल बैक देखते हैं। प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में नीचे आई। ठीक है। ये दिख रहा है आपको, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई लिया है, लेकिन इसके नीचे सबसे लोवेस्ट पॉइंट पॉइंट कौन सा था, ये वाला था अपना। इसके नीचे क्लोजिंग मिली, नहीं मिली है। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है। अपन जाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। फिर अपन जाएंगे यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। प्राइस ने डीप पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद में ये हाई बनाया। ये हाई बनाने के बाद में यहाँ पे इसके नीचे इसने क्लोजिंग भी दे दी, और इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, क्योंकि इनसाइड बार था, तो अपन इस कैंडल का हाई देखने वाले हैं, ये वाली कैंडल का, 18 जून वाली कैंडल का, 18 जन वाली कैंडल का इसका हाई भी ब्रेक हुआ है। तो मार्केट ने हाई तो ब्रेक कर दिया, साथ ही साथ नीचे क्लोजिंग भी दे दी, तो यहाँ पे जाके अपना क्या हुआ है, आईडीएम। ये अपना आईडीएम हो गया। ठीक है। आईडीएम होने के बाद में क्या होता है, लो कंफर्म होता है। ठीक है, तो ये अपना लो था यहाँ पे। ये लो यहाँ पे जाके क्या हुआ है, क्लोजिंग मिली इसके नीचे। अब जब बॉस हो चुका है, जब बॉस हो चुका है, तो आपका ये वाला हाई क्या हो गया, यहाँ पे कंफर्म हो गया है। ये हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया है। ठीक है। और ये जब बॉस होता है, बॉस के बाद में फिर प्राइस नीचे गिर रही है, नीचे गिरने के बाद अपन अपना स्ट्रक्चर शुरू करते हैं मार्क करना। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं ये हाई बनाया है प्राइस ने, और हाई बनाने के बाद में आपने ये हाई कंफर्म कैसे किया, जब इसके नीचे क्लोजिंग मिली। अपन आगे चलते हैं तो धीरे समझ में आएगा, आप पूरा देखना, काफी देर तक आप देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग, क्योंकि ये अपना क्या हो गया, प्रीवियस स्विंग हाई, और ये अपना क्या हो गया, प्रीवियस स्विंग लो हो गया। ठीक है, अपने पास में हाई लो मिल गया अपन को। अब अपन देखेंगे इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कहाँ मिली है। इस कैंडल ने स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद अपन देखते हैं इसके हाई के ऊपर, अभी अपन को इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही क्लोजिंग मिली, यहाँ पे क्या हो गया, चौक। ये अपन को चौक मिल गया, मतलब यहाँ से अपना क्या हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब अपन को क्या मिल गया, यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट मिल गया, अपन यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग कंटिन्यू अपनी कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू कहाँ से करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में आईडीएम का जो मेन कंटेक्स्ट है वो भी आपको समझ में आया होगा। कि डाउन साइड केस में समझाया मैंने आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ अपसाइड केस में, कि आप अपसाइड केस में आईडीएम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। देखो, प्राइस ने चौक कर दिया। अब चौक करने के बाद में आपको देखना है कि भाई, चौक के बाद समझ, चौक यहाँ पे हुआ, इसका क्या, इसके आगे का कुछ चार्ट समझ लो दिख रहा ही नहीं है यहाँ पे। तो आप पहले यहाँ पे जाके देखोगे कि प्राइस ने कोई प्रीवियस पुल बैक का लो लिया है क्या। ठीक है। चौक होने के बाद में लिया है क्या। चौक समझ, चौक यहाँ पे हो गया, तो चौक होने के बाद में, चौक होगा ना, उसके बाद में देखना है कि प्राइस नीचे की कोई पुल बैक ले रही है क्या। तो यहाँ पे क्या है, देखो, ये तो इनसाइड बार थी, ये हाई बना, लेकिन इस हाई ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। अपन को अपसाइड के केस में लो को चाहिए, लो को ब्रेक करे। ठीक है।
आपको समझाता हूँ धीरे धीरे, आपको समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ पे प्राइस ने ये हाई बनाया भाई, प्राइस यहाँ से अप जा रही थी, अप जा रही थी। सबसे हाईएस्ट पॉइंट अपने पास इस कैंडल का है, ये वाला हाई पॉइंट है, ठीक है, ये वाला हाई पॉइंट अपने पास बना हुआ है। अब इस कैंडल में देखो, अभी तीन कैंडल तो क्या है, ये तीनों तीनों कैंडल इसके इनसाइड बार में बनी हुई है, इनसाइड बार में बनी हुई है। आईडीएम ढूंढने के लिए अपन को पहले एक लो पॉइंट चाहिए, ठीक है, लो पॉइंट। तो जब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल का ये लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो एक डाउन साइड का मूव बना, एक डाउन साइड का मूव बना। अब उसमें जैसे बॉडी होती, यहाँ पे सिर्फ बॉडी होती या सिर्फ विक होती, उससे अपन को मतलब नहीं है। एक इसका ब्रेक, इसका लो क्या होना चाहिए, इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा ना यहाँ पे, इस हाई सबसे हाई बनाएगा, उस हाई के बनाने के बाद में प्राइस वहां से गिरती है, तो उसके जस्ट प्रीवियस कैंडल देखनी पड़ती है अपन को। समझ लो प्राइस यहाँ से गिर रही है, यहाँ से गिर रही है, ठीक है। अब सबसे नीचे गिरने के बाद अपन देखते हैं अपनी प्रीवियस कैंडल को, सबसे लोवेस्ट पॉइंट के प्रीवियस कैंडल को। बस शर्त ये है कि वो प्रीवियस कैंडल इनसाइड बार में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ये इनसाइड बार में है तीनों की तीनों। तो अपन को इस मेन कैंडल को देखना है, अगर इस मेन कैंडल का लो इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो मतलब ये वाला लो क्या है अपना यहाँ पे, सही है, ठीक है। इसका मतलब ये लो अपना सही है, ये लो बना है। अभी तक मैंने इसको पुल बैक नहीं बोला है, सिर्फ लो बोला है यहाँ पे, ठीक है। पुल बैक कंफर्म कैसे होगा अब, सबसे हाईएस्ट जो कैंडल थी, अभी इस केस में सबसे हाईएस्ट कैंडल ये वाली है, और इसका लो भी ये वाला ही है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि भाई लो भी सेम ही हो और हाई भी सेम ही हो, ठीक है। सेम कैंडल का ही लो और सेम कैंडल का ही हाई बहुत कम केसेस में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, अपने लो ब्रेक हो गया यहाँ पे। अब ये लो कंफर्म पुल बैक में कन्वर्ट कैसे होगा, जब इस कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग मिलेगी, इस कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग मिलेगी, तो क्लोजिंग मिल चुकी है यहाँ पे, तो मतलब अपना ये लो कंफर्म हो चुका है। अब जब ये हाई बनेगा, अभी हाई बनने के बाद आप देखोगे फिर से यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक लिया है, क्योंकि इसने क्या हुआ है, प्रीवियस कैंडल का लो भी लिया है। लेकिन अभी ये पुल बैक कंफर्म कैसे होगा, ये पुल बैक कंफर्म कैसे होगा, जब इस सबसे हाई पॉइंट कौन सा है, ये वाला, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, नहीं मिली है। अगर ये विक भी होती ना, सिर्फ ऐसे ऐसे ये विक भी बनती, ये ऐसे विक भी बनती, तो भी ये पुल बैक कंफर्म नहीं होता, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है, ठीक है। ये तो एक सिनेरियो ये हो गया। अब दूसरा सिनेरियो बताता हूँ मैं आपको। सपोज करो कि अभी जो ये प्रीवियस कैंडल है, ये लो सबसे पॉइंट ये है, उसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी है अपनी, ये वाली, क्योंकि ये सारी क्या है, इनसाइड बार है अपनी। मदर कैंडल ये वाली है, ठीक है, अपने पास में ये वाली है। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट सपोज करो ये वाली कैंडल का होता, ऐसे ये हाई होता, तब अपन क्या देखते हैं कि भाई ब्रेक तो किसका होना चाहिए, लो, अभी सारी सारी इनसाइड बार हो गई, तो अपन को इसका लो ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। तो इसका लो ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो अपना ये क्या हो गया, एक डाउन साइड का मूव तो बन गया। लेकिन अब ये पुल बैक में कन्वर्ट कर कब होगा, जब इसके हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाएगी, ठीक है, जब अपना ये पुल बैक कंफर्म होगा। एक और केस बताता हूँ मैं आपको, सपोज करो ये केस ऐसा कुछ होता, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि इस केस में ये कैंडल का तो लो ब्रेक होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो बना है अभी पुल बैक के अंदर, सबसे लोवेस्ट पॉइंट के जो प्रीवियस कैंडल, शर्त है कि इनसाइड बार नहीं होनी चाहिए। अगर इनसाइड बार है तो मदर कैंडल दिखेंगे, उसका लो ब्रेक करके नीचे आया है, वो ऐसे बॉडी बना के आया हो, ऐसे विक बना के आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे लो बन गया। अब लो बनाने के बाद में ये पुल बैक में कन्वर्ट कब होगा, जब इस जो ये स्विंग हाई बना है, ठीक है, जब ये स्विंग हाई बना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस स्विंग हाई के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है अपना, उसका हाई का ब्रेकआउट नहीं हो जाए। ब्रेकआउट मतलब कि इसके ऊपर जाके कोई कैंडल क्लोज नहीं कर जाए, इस कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है, तो मतलब ये पुल बैक कंफर्म हो चुका है अपना, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। स्ट्रक्चर मार्किंग आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपको आईडीएम समझ में आ गया तो अपना ये क्या बन गया, यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हो गया, ठीक है। ये आईडीएम अपना यहाँ पे कंफर्म हो गया। और आप देख सकते हो यहाँ पे अपना जो आईडीएम प्लस स्कोप वाला कॉन्सेप्ट है, जिसने मेरी वो वीडियो देखी थी, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, और बहुत शानदार तरीके से अप्लाई हो रहा है। आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे कि इसने आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप करी, ठीक है, साथ ही साथ में प्रीवियस कैंडल की जो लो है उसकी लिक्विडिटी भी यहाँ पे स्वीप कर ली, और क्लोजिंग जो है बॉडी की वो ऊपर जाके हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इनसाइड बार है, फिर इस कैंडल ने क्या करा, इस जो लो बना था उसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया यहाँ पे, और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी, और यहाँ पे क्या बना है, एफ और आप देख सकते हो ये एफ बनने के बाद में इस एफ के ऊपर प्राइस ने अभी टैप करा था।
आपकी यहाँ पे एंट्री होती है और आप देख सकते हो 1.6 का लेवल जो निकला है यहाँ से, पूरा का पूरा अचीव हुआ है, पूरा का पूरा। आप देख सकते हो यहाँ तक के जो टारगेट थे वो आपको इजीली मिले। कितने पॉइंट टारगेट हो गया, कम से कम आप चेकआउट भी करोगे तो आपकी अगर यहाँ पे एंट्री भी होती है तो आप देखो यहाँ पे कम से कम आपने 1000 पॉइंट का टारगेट अचीव कर लिया यहाँ पे, 1000 पॉइंट का। तो ये पावर थी उस स्ट्रेटेजी की जो मैं आपको बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई कार्ड में पिन कर दूंगा मैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसका नाम है दिस स्ट्रेटेजी चेंज माई लाइफ। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई आईडीएम की। अब आईडीएम जैसे ही आईडीएम होता है तो आईडीएम से अपना क्या होता है, अपना हाई कंफर्म होता है। आईडीएम से अपना हाई कंफर्म होता है और ये अपना क्या है, यहाँ पे हाई बना है। ठीक है, ये अपना यहाँ पे क्या बन गया, हाई। अब ये लो कंफर्म कब होता है, ये लो कंफर्म होता है जब इसका क्या होता है, बॉस होता है। और यहाँ पे इस कैंडल ने क्या कर दिया, इसका बॉस कर दिया। चलते हैं आगे कुछ एग्जांपल की तरफ ताकि आपको समझ में आ सके। देखो मैं आपको इस वीडियो में पूरी सिर्फ आईडीएम पे कंसेप्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रक्चर मार्किंग भी समझाते हुए जा रहा हूँ ताकि आपको बहुत इजीली आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बना है, बॉस हो गया। अब बॉस के बाद में अपन को देखना है पुल बैक। बॉस के बाद में अपन को क्या देखना है, पुल बैक देखना है। तो प्राइस क्या कर रही है, यहाँ से हाई जा रही है। हाई जाने के बाद में बॉस बना, उसके बाद में ये हाई बना है। ठीक है, अब ये हाई बन गया। अब आप बोलोगे भाई ये आईडीएम क्यों नहीं है, तो भाई ये आईडीएम कैसे होगा, ये आईडीएम कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पुल बैक ही नहीं बना ना अभी तक। तो आप यहाँ पे देखो भाई, आईडीएम कैसे लेते हैं अपन, आईडीएम जब लेते हैं जब क्या होता है, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल ने किसी का लो लिया होता है। ठीक है, इस कैंडल ने इसका लो लिया है ना पीछे प्रीवियस कैंडल का, वैसे ही ये क्या है, एक सिंगल मूव चल रहा है, अभी तक प्राइस ऊपर जा रही है। अब ये पुल बैक तो अभी बनाया ही है, ये पुल बैक अभी बनाया। पुल बैक कैसे बनाया, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है कि नहीं मिली, तो मिली है भाई साहब, क्लोजिंग देख सकते हो आप, क्लोजिंग है। तो ये अपना पुल बैक बना है। अपन ऊपर चलते हैं अभी, अब ऊपर चलते हैं, ऐसे चल रही है प्राइस, जा रही है जा रही है, अब प्राइस ऊपर चल गई। अब देख सकते हो ये कैंडल बनी है, ये कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल इनसाइड बार, तीसरी कैंडल इनसाइड बार, चौथी कैंडल इनसाइड बार, पांचवी कैंडल भी इनसाइड बार, हाँ पांचवी कैंडल भी इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार। अब इस कैंडल ने इस कैंडल का लो लिया है, तो ये क्या है कि वैलिड पुल बैक है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि जो एक्चुअल कैंडल थी वो अपनी कौन सी थी, ये वाली। और ये भी नहीं थी एक्चुअल कैंडल अपनी, क्यों नहीं थी, क्योंकि एक्चुअल जो अपना लो है वो ये वाला है। समझ रहे हो, एक्चुअल लो अपना ये वाला है। अगर इसमें एक भी पुल बैक नहीं बनाया, यहाँ पे प्राइस ने एक भी पुल बैक नहीं बनाया है। अब आप देख सकते हो प्राइस हाई गई, हाई जाने के बाद में प्राइस डाउन आ गई। अपना यहाँ पे पुल बैक अभी तक कंफर्म ही नहीं हुआ है। पुल बैक कंफर्म हुआ होगा कब देखते हैं आगे जाके। प्राइस डाउन आई, डाउन आने के बाद में फिर से हाई बनाई। आप देख सकते हो अभी सेम वही स्ट्रक्चर बन रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद में लो आ रहा है। अब ये सारा जो ये जितना भी बन रहा है, ये सारा इस लेग के अंदर एक इनसाइड बार का सेटअप है पूरा का पूरा। इसे क्या बन रहा है, एक माइनर स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा माइनर स्ट्रक्चर है। तो आपको इस पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, ये सीधा मूव ऐसा। ये पुल बैक था, यहाँ से ये हाई, फिर ये लो और ये सिंगल हाई, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो अभी तक अपना आईडीएम कहाँ पे था, अभी तक अपना आईडीएम था यहाँ पे। ठीक है, ये पुल बैक कंफर्म कब हुआ, इस हाई कब पे क्लोजिंग मिली तब। अब इसके बाद में प्राइस सीधा हाई गई, सीधा हाई जाने के बाद में ये पुल बैक आया। अब अपना जो ये पुल बैक है ये कंफर्म कब हुआ, जब इस स्विंग हाई के ऊपर। अब अपन को यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है, ना ये देखना है, नहीं ना ये देखना है, क्योंकि अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक मूव था और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक मूव था। समझ रहे हो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक मूव था, ये कुछ भी नहीं है अपने लिए। तो ये पुल बैक कंफर्म कब हुआ, जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिली। ठीक है, तो अपने अभी तक अपना आईडीएम यहाँ पे बना हुआ है। अब प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट अभी तक अपना यहाँ पे दिख रहा था मार्केट के अंदर। अब प्राइस क्या कर रही है, प्राइस डाउन आ रही है, आ रही है, डाउन आ रही है सीधा। अब आप देखोगे प्राइस सबसे लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे कौन सा बनाएगी, ये वाला बनाएगी। इसने प्रीवियस कैंडल का जो लो था पॉइंट था, जो कि इनसाइड बार नहीं थी, उसका लो ब्रेक करा। अब इस लैग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, दोनों सेम सिमिलर हाई है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग देने की वजह से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, मतलब कि ये क्या बन गया अपने लिए, पुल बैक बन चुका है। अब अपना ये पुल बैक कंफर्म हो चुका है। ठीक है, पुल बैक कंफर्म कैसे हुआ, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली तब। अपन चलते हैं अगले स्ट्रक्चर, मतलब अगला जो हाई बन रहा है उसके ऊपर चलते हैं अपन। प्राइस हाई बनाई, हाई बनाने के बाद में आप देख सकते हो ये दोनों की दोनों इनसाइड बार थी, तो प्राइस ने इसके नीचे क्या दी है,
ब्रेक करा है, इसके लो को ब्रेक करा है यहाँ पे। सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये था अपना, पर ये नहीं था। आप देख सकते हो इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, मतलब इनसाइड बार नहीं थी ये। ठीक है, अपने लिए ये दोनों कैंडल मिला के, ये अपन उसको इस कैंडल के नीचे देखनी है। ठीक है, इस मदर कैंडल के नीचे, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। ठीक है, क्योंकि इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया था ना, इसलिए। अब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है क्या? भैया मिली है। क्लोजिंग मिली है तो मतलब ये पुल बैक अपना कंफर्म हो चुका है। ठीक है, पुल बैक अपना कंफर्म हो चुका है। अब आप देखोगे आईडीएम पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, उसके बाद में आईडीएम आया यहाँ पे। अपना जो आईडीएम था वो कहाँ पे आ चुका था, यहाँ पे आ चुका था। अब उसके बाद में अपना आईडीएम कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अपना आईडीएम आ गया, यहाँ पे अपना ये आईडीएम आ गया। ठीक है, क्यों आईडीएम, ये आईडीएम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पुल बैक बना है, ये करेक्ट पुल बैक है गया, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। अब आप देखोगे इस कैंडल ने इस कैंडल का लो भी ले लिया, लेकिन इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है, नहीं मिली है। और यहाँ से प्राइस गिर के, यहाँ से प्राइस गिर के ये आईडीएम को यहाँ पे कंप्लीट कर देती है, और यहाँ पे जाके अपना क्या हो गया, आईडीएम मिला। तो आप देख सकते हो जब ये इतना बड़ा मूव यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ही सिंगल मूव हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे आप ट्रैप होने से बच गए। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आप क्या करते, इसको मानते आप आईडीएम और यहाँ पे ऑर्डर लो। ठीक है, यहाँ पे इस बार प्राइस ने मूव कर दिया, लेकिन कई बार इसको ब्रेक करके नीचे चल जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? आपने लेग मिस करा, लेकिन आप इसके जो फेक, जो आपका ये पुल बैक था, फेक जो आईडीएम था यहाँ पे, उससे आप बच गए। समझ रहे हो मेरी बात? आपको करेक्ट आईडीएम, करेक्ट स्ट्रक्चर मार्क करना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसके बाद में प्राइस ने आईडीएम लिया, अब आईडीएम लेने से हाई कंफर्म होता है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट अपना क्या होगा, यहाँ पे बॉस का लेवल देखेंगे, मतलब ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे हाई हो गया। आईडीएम होने से हाई कंफर्म होता है। अब यहाँ पे ये अपना बॉस, ये बॉस अभी तक क्या यहाँ पे स्वीप हुआ है। ठीक है, अब जब तक ये बॉस नहीं होगा तब तक अपना लो कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बॉस कहाँ पे जाके कंफर्म हुआ है, बॉस हुआ है यहाँ पे जाके, आप देख सकते हो इस हाई के ऊपर। कि यहाँ पे स्वीप हुआ, फिर क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाके कंफर्म हो गया अपना हाई, यहाँ पे जाके इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है इसके ऊपर। ठीक है, अब अपन देखेंगे यहाँ पे आईडीएम। ठीक है, आईडीएम हुआ कि नहीं हुआ अपन को चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट समझ में आएगा कि जो प्रीवियस केस में नहीं हुआ था ना, यहाँ पे जो ये केस हुआ था ना अभी अपना, यहाँ पे मैंने इसको आईडीएम क्यों नहीं माना था, यहाँ पे पुल बैक क्यों नहीं माना था, इसको इस खाली इसको पुल बैक क्यों माना था, मैंने इसको आईडीएम नहीं माना है इसलिए। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देखो, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, इससे अपना बॉस तो कंफर्म हुआ ही हुआ, साथ ही साथ में ये वाला पुल बैक भी कंफर्म हुआ अपना। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का लो लिया है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का लो ले लिया है, फिर बॉडी बने चाहे बिग बने, मैंने आपको बताया था कुछ भी चीज हो। तो यहाँ पे इसने बॉडी बना दी, तो मतलब ये लो तो बनाया अपना, लेकिन ये लो पुल बैक में कन्वर्ट कब होगा, जब इस हाई के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिले। तो क्लोजिंग भी मिल चुकी है। ठीक है, अब जब प्राइस यहाँ से घूम के नीचे आई, तो यहाँ पे क्या कर लिया उसने, आईडीएम कर लिया। तो यहाँ पे ही अपना इस बार क्या हो गया, यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हो चुका है। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे आईडीएम बन चुका है। अब आईडीएम बनने के बाद में अपना ये वाला हाई जो है वो कंफर्म हो गया है। तो अपन क्या देखेंगे यहाँ पे, बॉस देखेंगे यहाँ पे। ये अपना क्या हो चुका है, यहाँ पे हाई कंफर्म हो गया था इस आईडीएम से। अब ये लो कंफर्म कब हुआ, जब ये बॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हुआ अपना बॉस, और इससे अपना क्या हुआ, ये लो कंफर्म हो चुका है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब प्राइस ऊपर जा रही है, अब ऊपर जा रही है, जा रही है, अपन देखना है पुल बैक, देखना है अपन कौन है, वैलिड पुल बैक। तो भाई इस कैंडल में सबसे हाई तो ये बना है, अभी तक पुल बैक नहीं बन रहा है। पुल बैक अपन देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस कैंडल ने इस कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया, और साथ ही साथ में इस कैंडल में ही, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। सेम कैंडल ने प्रीवियस जो कैंडल थी, जो कि इनसाइड बार नहीं थी, उसके लो का, उसका जो लो था वो ब्रेक कर दिया है, चाहे इसे बॉडी से कराओ चाहे इसे विक से कराओ। उसके बाद में इस हाई के ऊपर क्लोजिंग भी चाहिए थी, जो कि इसने दे दी है। तो यहाँ पे ये अपने लिए क्या है, एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि अपन को ये पुल बैक कंफर्म कब करना है, और भी ये पुल बैक कंफर्म तब करना है जब इस हाई के ऊपर एक क्लोजिंग मिले। जब आपको ऐसा केस मिलता है, तब आपको इसके ऊपर एक क्लोजिंग और देखनी है हमेशा, इस कैंडल के ऊपर। ऐसे जब ये सिंगल कैंडल मिलती है ना आपको, तब इसके ऊपर आप एक क्लोजिंग और देखना। अब यहाँ पे स्वीप हुआ, यहाँ पे लगी क्लोजिंग मिली है, तो मतलब कि ये जो अपना पुल बैक है, ये कंफर्म हुआ है यहाँ पे। और ये पुल बैक कंफर्म हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने प्राइस ने घूम के यहाँ पे आईडीएम भी कर दिया है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम भी कर दिया है।
उसके बाद में प्राइस देख सकते हो आप, कंसोलिडेट करके ऊपर गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पुल बैक बनाया कैसे, इसको सब ढंग से समझो वापस। सपोज सपोज यहाँ पे देखो, प्राइस ने बॉस कर दिया, बॉस करने के बाद प्राइस हाई जा रही है, हाई जाते जाते यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक बनाया, इसने इसका लो तो लिया, लेकिन ये इनसाइड बार थी तो अपन को मदर कैंडल का लो ब्रेक होने का वेट करना था, क्योंकि इसने नहीं कराया। अब प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रही है, ना तो ये इनसाइड बार है, सिंगल कैंडल है, उसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, भाई प्राइस कहाँ पे ओपन हुई, प्राइस ओपन हुई यहाँ पे। ओपन होने के बाद में प्राइस ने क्या करा, पहले डाउन साइड का मूव दिया, क्योंकि ग्रीन कैंडल हमेशा पहले ओपन होती है नीचे की तरफ से, फिर क्या करती है वो, यहाँ पे नीचे गई, नीचे जाने के बाद में फिर वो प्राइस हाई पे हाई गई, और फिर यहाँ पे आगे क्लोजिंग उसने दे दी। ठीक है, बात अभी ये होती है ग्रीन कैंडल की, तो उसने पहले इसका लो ब्रेक करा, और लो ब्रेक करने के बाद में इसके हाई के ऊपर अपन को क्लोजिंग चाहिए होती है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कैंडल के ऊपर अपन को जो कि लो लिया गया है, जिस कैंडल का लो लिया गया है, उस कैंडल के पहले या उस कैंडल का हाई, सबसे हाईएस्ट पॉइंट अपन को देखना होता है, उसके ऊपर अपन को क्लोजिंग चाहिए होती है। तो क्लोजिंग यहाँ पे मिल चुकी है, लेकिन अपन को इसको इस सिंगल कैंडल में यहाँ पे क्या बनाया, ये आईडीएम बनाया, तो इसको कंफर्मेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस एक कैंडल का हाई जो होता है उसके ऊपर क्लोजिंग और देखते हैं अपन, जिससे अपन को कंफर्मेशन है कि हाँ भाई मार्केट ने इस पुल बैक को यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। ठीक है, ऐसे केस में अपन को क्या करना पड़ता है, डबल कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि सिंगल कैंडल पे बना हुआ है ये। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, ये आईडीएम होता है, और आईडीएम होने के बाद अपना जो ये वाला हाई पॉइंट है, ठीक है, ये कंफर्म हुआ है, ये हाई पॉइंट कंफर्म हो गया यहाँ पे। हाई कंफर्म होने के बाद में अपन लो कंफर्म कैसे करेंगे, जब इसका बॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके बॉस हुआ है, ये यहाँ पे बॉस हो गया, बॉस होने के बाद में ये क्या हो गया, अपना लो कंफर्म होगा, क्योंकि इस लेग में जो हाई बना था और जो यहाँ पे बॉस हुआ है, उस लेग के अंदर सबसे लोवेस्ट पॉइंट अपन को देखना पड़ता है, और वही अपना बॉस कंफर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में प्राइस फिर से हाई गई, अब बॉस हो गया, बॉस के बाद अपन देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो कोई पुल बैक बनानी है। ठीक है, यहाँ पे पुल बैक बनानी है कोई सा, यहाँ पे प्राइस ने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद भी इनसाइड बार, फिर ये हाई बनाया। अब ये हाई तो बना दिया, और इसने प्रीवियस कैंडल का लो भी ले लिया। ठीक है, अभी तक अपने पास में यहाँ तक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आगे का अपन को पता ही नहीं है। ठीक है, अब जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करती, जब तक ये पुल बैक कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं भाई आगे क्या हो रहा है, आगे मार्केट चलता जा रहा है, मार्केट ने एक और लो बना दिया। ठीक है, ये इनसाइड बार था, लेकिन मार्केट ने इस कैंडल जो मदर कैंडल थी उसका लो ब्रेक कर दिया। तो अपने लिए अब क्या है, ये जरूरी है कि भाई इसके ऊपर क्या हो, एक क्लोजिंग मिले। ठीक है, क्लोजिंग मिले, इसके ऊपर ही मिले, इसके ऊपर मिले, यही गलती होती है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था हमेशा, कि जब भी कैंडल लो ब्रेक करते हैं तो इस लैग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो भी होगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो इसके ऊपर चाहिए अपन को क्लोजिंग। समझ रहे हो, और गलती यही होती है कि यहाँ पे अपन इसको हाई मान लेते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग देखते हैं, और इसको अपन देखते हैं यार ये घूम के आ गया, ये आईडीएम हो गया, ये आईडीएम नहीं हुआ है। ठीक है, तो लो ब्रेक होने के बाद अपन देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी, लेकिन प्राइस क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाती है और फिर से इस लो को ब्रेक कर देती है। अब प्राइस में सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा बन चुका है, ये वाला बन चुका है। ठीक है, पिछली कैंडल देखेंगे, पिछली कैंडल क्या है, इनसाइड बार नहीं है, इसने लो ब्रेक करा है। अब इस लैग में आपको इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए, आपको चाहिए इस हाई के ऊपर, क्योंकि इस लैग में, इस पूरे लैग में ये जो हाई पॉइंट है ना, ये वाला, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब जाके आपका ये जो लो बना है ये पुल बैक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग मिल चुकी है, पुल बैक बन गया है। अब प्राइस ऊपर जा रही है, अब ऊपर जाने के बाद अपन देखते हैं फिर से पुल बैक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसने भाई हाई तो ले लिया, लेकिन प्रीवियस करने का लो नहीं लिया, इनसाइड बार बनी तीनों की तीनों, फिर ये हाई गया, फिर ये हाई गया। अब प्राइस यहाँ पे हाई बनाने के बाद नीचे आ गई, यहाँ पे एक भी पुल बैक नहीं है। अब ये जो पुल बैक बन रहे हैं ना, ये पुल बैक कंफर्म कब होते हैं, जब इन हाई के ऊपर, जब प्राइस घूम के जाती है ऊपर और यहाँ पे क्लोजिंग करती है, तब ये पुल बैक बनते हैं। लेकिन प्राइस ने अगर अपना ये लास्ट स्विंग लो अपना पुल बैक था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुल बैक बना हुआ था, तो प्राइस ने यहाँ पे क्या करा, इस पुल बैक पे जो अपना आइडिया है वो यहाँ पे आके कंफर्म कर दिया है। ठीक है, और आप यहाँ पे बीच में कोई जगह पे एंट्री लेने से, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप एंट्री लेते फंस जाते हैं, तो आप इस पे एंट्री लेने से क्या हुआ, यहाँ पे बच गए, यहाँ पे कंफर्म हुआ आइडियम अपना। आइडियम कंफर्म होने के बाद में आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा जा रहा है, प्राइस का डाउन आई जा रही है, आई जा रही है। अपना ये हाई कंफर्म हो गया था, यहाँ पे ये हाई कंफर्म हो गया था। अब इस हाई के ऊपर अपना बॉस चाहिए था, लेकिन प्राइस ने अगर हमें बॉस तो करा नहीं है, अपन इस बॉस को मार्क करके रखते हैं। ये बॉस कंफर्म कब होगा, जब इसके ऊपर ये ब्रेक हो जाएगा आके। लेकिन अपना स्विंग लो कौन सा था, ये वाला,
तो प्राइस ने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्राइस ने यहाँ पे कर दिया है चौक। आप देख सकते हो, आपने आपने इजीली यहाँ पे चौक भी फाइंड कर लिया है। मतलब जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है अभी के लिए, ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जब भी प्राइस चौक करती है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि चौक के नीचे जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसके बीच में बड़ा सारा लिक्विडिटी वॉइड एरिया भी है। प्राइस टैप करती है और यहाँ से ऊपर जाती है आईडीएम के लिए। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं आपको रिवर्स में से आईडीएम फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, चौक होने के बाद में प्राइस यहाँ से गिर रही है, प्राइस यहाँ पे गिरी, ये लो कंफर्म कब होगा, सॉरी ये हाई कंफर्म कब होगा अपना, ये पुल बैक जब इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी। तो क्लोजिंग यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। क्लोजिंग मिलने के बाद में प्राइस क्या करती है, इसके नीचे यहाँ पे देखते हो अब नीचे आती है, सीधे यहाँ पे आती है प्राइस। यहाँ पे आने के बाद में इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ले लिया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, फिर यहाँ पे कैंडल ने हाई ले लिया, फिर यहाँ पे क्या करती है, क्लोजिंग दे दी है। अब ये हाई बना दिया है और अब जाके क्लोजिंग अपन को इस लो के नीचे मिली है, यहाँ पे जाके मिली है। तो अपना एक्चुअल जो आईडीएम कहाँ पे हो रहा है, एक्चुअल आईडीएम हो रहा है अपना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपना देखो ये नीचे आया लो, लो आने के बाद में इसने देखो इस हाई का ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया था। उसके बाद में आप देखो कि प्राइस ने हमें वापस डाउन साइड का मूव दिया था, अपन क्या करेंगे, इसको सिंगल लेग में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल लेग में मानो इसको आप, ठीक है। और ये भी नहीं, आप उसको खाली यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, फिर ये हाई और फिर ये लो। तो आप इसको कैसे मार्क करोगे, आप इसको मार्क करोगे ऐसे, ये लो बना, फिर ये हाई बना, और फिर ये लो बना, और फिर ये हाई बना, फिर ये लो, ऐसे, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर बना है इंटरनल के अंदर। तो आपको क्या देखना है, ये वाला हाई, स्विंग हाई, ये अपना क्या है, यहाँ पे आईडीएम है, ठीक है। और आईडीएम होने के बाद अपन देख सकते हैं यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक कोई सा भी होगा, उसके ऊपर मार्केट क्या रिएक्शन देगी, और लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के साथ अपन एंट्री को प्लान करेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ है, फिर मार्केट ने बॉस करा, अब बॉस यहाँ पे क्या हुआ है, स्वीप हुआ है। फिर अपन देखेंगे इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए अपन को, इस कैंडल के नीचे, तो अपन अपने यहाँ पे क्या हो गया, बॉस, ये अपना बॉस हो गया। बॉस के बाद अपन क्या देखते हैं, आईडीएम देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ आएगा। प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में इस लो को यहाँ पे ब्रेक कराया, कहाँ पे रखे, यहाँ पे जाके सीधा ब्रेक कराया। तो अपने पास में यहाँ पे कोई सा भी आईडीएम नहीं है, अपने पास में यहाँ पे आईडीएम ही नहीं है। आईडीएम कहाँ पे जाके बनाया, यहाँ पे जाके प्राइस ने लो ब्रेक करा, ये लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब तक ये लो ब्रेक हुआ है तब तक ये सिंगल लेग में आएगा, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये सिंगल लेग चल रहा है। जब यहाँ पे जाके प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो अपना ये स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब प्राइस में नया पुल बैक देखेंगे अपन, तो प्राइस ने आप देख रहे हो यहाँ पे लो आया, सबसे लो पॉइंट ये था। उसके बाद में प्राइस ने हाई को लिया, मैंने क्या बताया था आपको, प्रीवियस कैंडल का हाई लेना चाहिए जो कि इनसाइड बार में नहीं हो, तो ये इनसाइड बार में नहीं है, हाई लिया। हाई लेने के बाद में जब ये लो, ये जो कि जिस कैंडल का हाई लिया है या उसके प्रीवियस कैंडल में सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला ये है। इस कैंडल में हाई भी है, इस कैंडल में लो भी है, इसके नीचे क्लोजिंग मिली है, मिली है। तो अपना आईडीएम यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे जाके अपना आईडीएम हुआ है, ठीक है। सपोज करो अगर ये नीचे का स्ट्रक्चर ही नहीं होता और प्राइस यहाँ से घूम जाती, तो अपना जो आईडीएम था ना, वो अपना आईडीएम होता कहाँ पे, ये वाला ही, ये वाला अपना आईडीएम होता, समझ रहे हो, ये वाला आईडीएम होता। और अगर प्राइस इसके ऊपर अगर क्लोज दे देती, पहली कैंडल जो भी कैंडल इस लाइन को टच करेगी, वो कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो वो चौक हो जाएगी। लेकिन अगर वो स्वीप कर देती है, मतलब खाली स्वीप करके नीचे आ जाती है, मतलब विक बना के नीचे आ जाती है, बॉडी नीचे क्लोज होती है, तो वो आईडीएम माना जाएगा। उसके बाद में प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, जल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको चौक मार्क नहीं करना है, वो घूम के नीचे ही आएगा। उसका लाइव एग्जांपल आप कल के चार्ट में, मैं आपको मार्केट एनालिसिस की वीडियो डालूंगा ना, उसमें आज शाम को डाल दूंगा, मैं कल डाल दूंगा आपको, उसमें निफ्टी फिफ्टी में बताऊंगा कि सेम मार्केट ने वही किया है, जहाँ पे मार्केट में सब लोग ट्रैप हो गए कि उसने क्या करा, सबको वहाँ पे पहले तो वो आईडीएम बनाया, लेकिन उसके बाद में कैंडल ने क्लोजिंग दे दी ऊपर जाके, तो उसको चौक नहीं समझना है, उसको आपको आईडीएम माना हो कि पहली कैंडल जो है वो स्विप कर जाती है ना, तो वो आईडीएम हो गया, प्राइस वहां से घूम के नीचे ही आई, कंफर्मेशन है 100%। समझ गए मेरी बात। अब आईडीएम हो गया, आईडीएम होने से अपना क्या होता है, लो कंफर्म होता है डाउन साइड में। लेकिन मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे जाके चौक कर दिया, यहाँ पे जाके क्या कर दिया, चौक कर दिया। अब फिर अपन क्या कर देंगे, ऐसे ही स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। देखो मैं आपको काफी ज्यादा एग्जांपल समझा सकता हूँ, लेकिन आपको मैंने मेन मेन चीज समझा दी ना आपको, कि एक तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर समझा दिया जहाँ पे आपको टिपिकल सिचुएशन आपको देख सकते हो, ठीक है।
उसके बाद में आपको मैंने एक ही सजेशन दी कि यहाँ पे आप छोटे से स्ट्रक्चर पे कैसे आप बहुत सो आइडिया को फाइंड आउट कर सकते हो। एक मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझा दिया, एक मैंने आपको स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू कहाँ से करते हैं वो आपको समझा दिया, और आइडियम के लिए मेन चीज जो आपको समझा दी है मैंने कि प्रीवियस कैंडल का लो देखना है, ठीक है, और जो ये पुल बैक जो हाई बनेगा, ठीक है, स्विंग हाई बनेगा, उस हाई के ऊपर क्लोजिंग जो कैंडल देगी उसके बाद में ही पुल बैक कंफर्म करना है आपको। ये बात ध्यान रखना, अगर आप 1 मिनट पे स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो या 30 सेकंड पे स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो तो उस केस में आपको इसके ऊपर क्लोजिंग की नीड नहीं है। अगर वो विक भी चल जाती है ना, विक भी चल जाए 1 मिनट पे या 30 सेकंड पे, तो भी आप इसको पुल बैक मान लेना। भाई हाई तो ब्रेक होना जरूरी है, लेकिन क्या है कि 1 मिनट पर 30 सेकंड पे मार्केट को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो क्लोजिंग दे या नहीं दे, ठीक है। अगर वो ऐसे विक भी बना देती है तो भी आपको इसको पुल बैक कंसिडर कर लेना है, ठीक है, बाकी कंडीशन को फुलफिल करते हुए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको आईडीएम का जो कंसेप्ट वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहे तो आप वो टेलीग्राम पे या कमेंट में यूट्यूब पे आप मैसेज कर सकते हो, सबका रिप्लाई आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।